आज हम देखेंगे रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन किसके किसके द्वारा रेगुलेट होता है, तो हम देखेंगे पहले कि हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा। हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है और इसमें कौन कौन इन्वॉल्व होता है अगर देखें हम, तो इसमें है हाइपोथैलेमस, थैलेमस और जेजीए, जस्टाग्लोब्यूलर apparatus, और अब तीसरा देखें तो है हार्ट। ठीक, इनके द्वारा हमारा रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन होता है। ठीक है, और अगर हम जैसे कि अगर हम पहला सिचुएशन देखते हैं, कि जैसे कभी हमें बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो गई या फिर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो गई, जिससे बहुत ज़्यादा वाटर का हमारे बॉडी से लॉस हो गया, बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो गया हमारी बॉडी से, तब की कंडीशन अगर हम देखें तो देखते हैं एक्सेसिव फ्लूइड लॉस इन द बॉडी। तब क्या होगा, जैसे ही हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस होगा वैसे ही हमारा ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ब्लड वॉल्यूम जैसे ही घटेगा तो ब्लड प्रेशर भी घट जाएगा। ब्लड प्रेशर घटेगा तो जीएफआर भी घट जाएगा, जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, ये भी घट जाएगा। तब क्या होगा, हमें कंसनट्रेटेड यूरिन पास करेंगे या फिर डाइल्यूटेड, क्योंकि हमारे बॉडी में ऑलरेडी पानी की कमी है, फ्लूइड की कमी है, तो जाहिर सी बात है हम कंसनट्रेटेड यूरिन पास करेंगे। ठीक है, अब ये कैसे होगा तब देखते हैं। किडनी में कुछ ऑस्मो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, किडनी में कुछ ऑस्मो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये ऑस्मो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, जैसे ही अफरेंट आर्ट्रियोल में ब्लड इंटर करता है, ये समझ जाते हैं, ये ऑस्मो रिसेप्टर समझ जाते हैं कि ब्लड का वॉल्यूम कम है। जैसे ही ब्लड का वॉल्यूम कम होता है, ये एक्टिवेट हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं या स्विच ऑन हो जाते हैं। जैसे ही ये स्विच ऑन होते हैं तो तुरंत ये क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन लेकर के जाते हैं हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस के पास इन्फॉर्मेशन है तो हाइपोथैलेमस को क्या कर देते हैं, स्टिमुलेट कर देते हैं। हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करते हैं। जैसे ही हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट कर देते हैं, हाइपोथैलेमस पहले से ही पोस्टीरियर पिट्यूटरी में अपना एडीएच बना करके स्टोर करता है और क्या करता है, तुरंत क्या करता है, रिलीज द एडीएच, रिलीज एडीएच फ्रॉम न्यूरोहाइपोफाइसिस। ठीक है, न्यूरोहाइपोफाइसिस से तुरंत क्या करता है, एडीएच को रिलीज करता है। एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसे कहते हैं। जैसे ही एडीएच क्या होगा, रिलीज होगा, ये क्या करेगा, वाटर रीएब्जॉर्ब करेगा, वाटर रीएब्जॉर्ब फ्रॉम डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट। जैसे ही न्यूरोहाइपोफाइसिस से एडीएच रिलीज होगा, ये क्या करेगा, डीसीटी डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट से क्या करेगा, ढेर सारा वाटर रीअब्जॉर्ब करेगा। क्यों डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से करेगा, क्योंकि पीसीटी और हेनले लूप में रीअब्जॉर्प्शन की मात्रा फिक्स होती है। ठीक है, और जैसे ही ये ढेर सारा वाटर रीअब्जॉर्ब कर लेगा, ये क्या हो जाएगा, प्रिवेंट डायूरेसिस हो जाएगा। मतलब डाइल्यूट यूरिन पास होना बंद हो जाएगा। ठीक है, और हम क्या करेंगे, कंसंट्रेटेड यूरिन पास कर सकेंगे। जैसे ही कंसंट्रेटेड यूरिन पास होगा तो हमारा ब्लड वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा, ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज कर जाएगा और जीएफआर भी इंक्रीज कर जाएगा। बाकी सब क्या हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे। ठीक है, अब दूसरा क्या हम देखेंगे, एडीएच का एक काम तो हो गया कि वो एडीएच हार्मोन रिलीज होकर के वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करता है, जिससे यूरिन कंसंट्रेट होता है। और अगर हम दूसरा देखें काम एडीएच का, तो ये वैसो कंस्ट्रिक्टर है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है। ठीक है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर ये क्या करेगा, ब्लड वेसल्स को क्या करेगा, ब्लड वेसल्स को क्या करेगा, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा। जैसे ही ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी तो क्या हो जाएगा, बीपी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। ठीक, ये हमने पहला सिचुएशन देख लिया। अब हम दूसरा सिचुएशन देखते हैं। अब हम दूसरा सिचुएशन देखेंगे तो वही होगा, एक्सेसिव फ्लूइड लॉस होगा। ठीक, जैसे फ्लूइड लॉस होगा तो ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज, ब्लड प्रेशर डिक्रीज,
GFR डिक्रीज। ठीक, जैसे सब कुछ डिक्रीज होंगे तब क्या होगा, इसमें हमारा जो अफरेंट आर्ट्रियोल होता है उसमें कुछ सेल्स पाए जाते हैं, जिसे हम जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स कहते हैं, जेजी सेल्स कहते हैं। ठीक है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स या जेजी सेल्स हम कहते हैं, जो क्या करती है, रेनिन रिलीज करते हैं। ठीक है, रेनिन रिलीज करते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये हमारा DCT है। ठीक है, DCT में भी कुछ सेल्स पाए जाते हैं, DCT की वॉल में भी कुछ सेल्स पाए जाते हैं, जिसे हम मैक्यूला डेंसा कहते हैं। ये भी क्या करते हैं, मैक्यूला डेंसा सेल, ये भी क्या करते हैं, रेनिन रिलीज करते हैं। ठीक है, जैसे ही हमारी बॉडी में ये सब की कमी हुई, वैसे ही हमारे बॉडी में रेनिन हार्मोन रिलीज हो जाएगा। ठीक है, रेनिन कहाँ से रिलीज होगा, जेजी सेल से होगा और मैक्यूला डेंसा सेल से होगा। जैसे ही रेनिन रिलीज होगा ब्लड में, ठीक है, ब्लड में रेनिन रिलीज हो तो लीवर भी ब्लड में क्या करता है, लीवर में एंजियोटेंसिनोजन डालता रहता है। जैसे ही एंजियोटेंसिनोजन ब्लड में रेनिन से मिलेगा, ब्लड में रेनिन से एंजियोटेंसिनोजन जैसे ही ब्लड में मिलेगा, ठीक है, तो क्या करेगा, एंजियोटेंसिन फर्स्ट बनाएगा, एंजियोटेंसिन फर्स्ट बनाएगा। तो फिर उसके बाद ये एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम आएगा, जो कि लंग से आता है। ठीक है, ये इसको क्या करेगा, एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट कर देगा। जैसे ही एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट होगा, ठीक है, अब एंजियोटेंसिन सेकेंड का 3 काम है। ठीक है, अब एंजियोटेंसिन सेकेंड का 3 काम है, चलिए देखते हैं। पहला है, ये एंजियोटेंसिन सेकेंड वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है। वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर तो क्या करेगा, ये ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा। क्या करेगा, कॉन्स्ट्रिक्ट। ठीक है, मतलब ब्लड वेसल्स को नैरो कर देगा। जब ये ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा तो क्या करेगा, बीपी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, बीपी इंक्रीज हो जाएगी। और फिर दूसरा काम क्या करेगा, ये हमारे हाइपोथैलेमस के पास हमारा थ्रस्ट सेंटर होता है, मतलब प्यास केंद्र होता है, जहाँ से हमें प्यास लगती है। तो ये क्या करेगा, थ्रस्ट सेंटर को क्या करेगा, थ्रस्ट सेंटर ऑफ हाइपोथैलेमस को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, जिससे हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी और हम ज़्यादा वाटर का इंटेक करेंगे। ठीक है, और तीसरा काम क्या करेगा, ये किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट है, उस एड्रिनल ग्लैंड के पास जा कर के उसके एड्रिनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरॉन रिलीज करवाएगा। जैसे ही एल्डोस्टेरॉन रिलीज हुआ, एल्डोस्टेरॉन का क्या काम था, एडीएच का काम था कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, ज़्यादा वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को रोकना। एडीएच का काम है डाइल्यूटेड यूरिन होने से रोकना, उसे कंसंट्रेटेड करना। ठीक है, और ये एल्डोस्टेरॉन का क्या काम है, ये सोडियम NaCl जो होता है, सोडियम क्लोराइड, उसका रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। ठीक है, क्या होता है, DCT से सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइट का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। अगर जैसे ही ये रीअब्जॉर्ब करता है, NaCl को रीअब्जॉर्ब करता है, NaCl रीअब्जॉर्ब DCT से, जैसे ही NaCl को रीअब्जॉर्ब करता है, NaCl के साथ साथ वाटर भी आता है। जैसे ही वाटर आएगा तो ये क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और क्या होगा, हम कंसंट्रेटेड यूरिन क्या करेंगे, पास कर सकेंगे। ठीक है, अब हम तीसरा कंडीशन देखेंगे, इन दोनों के बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ हमने कम पानी था हमारे बॉडी में, फ्लूइड की कमी थी। यहाँ पे अगर कभी हमने ज़्यादा पानी पी लिया, ठीक है, ज़्यादा पानी पी लिया, तब क्या होगा, एक्सेसिव वाटर इंटेक कर लिया अगर हमने, ठीक है, हमने ज़्यादा वाटर इंटेक कर लिया, तब क्या होगा, उसका बिल्कुल अपोजिट होगा।
ब्लड वॉल्यूम क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा, ब्लड प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, और जीएफआर भी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। तब हम क्या करेंगे, तो हमारे पास जो ऑस्मो रिसेप्टर था किडनी में, ऑस्मो रिसेप्टर जो किडनी में था, ठीक है, वो क्या होगा, स्विच ऑफ हो जाएगा। ठीक है, वो क्या होगा, वो स्विच ऑफ हो जाएगा। जैसे ही वो स्विच ऑफ होगा तो हाइपोथैलेमस को पता चल जाएगा कि एडीएच रिलीज नहीं करना है। ठीक है, तो इनहिबिट एडीएच रिलीज ऑफ हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस को पता चला कि एडीएच रिलीज नहीं करना है क्योंकि ऑस्मो रिसेप्टर क्या है, स्विच ऑफ हो गया। जैसे ही एडीएच रिलीज नहीं होगा तो डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से नो वाटर इज रीअब्जॉर्ब, नॉट रीअब्जॉर्ब। तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से नहीं होगा। जब वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कलेक्टिंग डक्ट से और डीसीटी से नहीं होगा तो सारा पानी यूरिन में चला जाएगा, सारा पानी यूरिन में चला जाएगा और हमें क्या होगा, और हम डाइल्यूटेड यूरिन पास कर लेंगे। ठीक, ये हमने समझ लिया तीनों कंडीशन, कैसे कैसे किडनी को हम फंक्शन को रेगुलेट कर सकते हैं और किसके हेल्प के थ्रू और कौन कौन सा हार्मोन से हम इसे रेगुलेट कर सकते हैं।